हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र 2025 में 100% पक्का आने वाला है। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस समय हमें आपके लेकर आए हूँ हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। क्या है देखिए, आपका पेपर कोड क्या है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। पेपर कोड आपको मैं दिखा देता हूँ। पेपर कोड आपका दिया है 801 HC पेपर कोड है। 2025 का हिंदी का वायरल प्रपत्र है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर अनुक्रमांक यहाँ पर आपको भरना है, नाम आपको भरना है। इसके बाद देखिए आपको क्या है 901 आपका ये पत्र दिया है। इसके बाद देखिए समय आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। जो छात्र 2025 के देने जा रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपका बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनते, कौन सी क्वेश्चन बैंक तैयार करें, मैं पूरी वीडियो इस वीडियो का लास्ट तक बताएंगे आपको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर आगे क्या दिया, आपका देखिए पॉइंट दिए हैं। प्रारंभ के निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा है। क्या है, 2 खंड है। इसका देखिए खंड आ में एक खंड के 20 बहुरूपी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओमार शीट पर आपको देना है। किस पर, ओमार शीट पर देना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके देखिए ये रूल्स दिए हैं, मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। प्रश्न के उसके सम्मुख अंक दिए, यानी प्रश्न के जो खंड है उसके सम्मुख अंक आपका दिया है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। क्या, वर्णात्मक प्रश्न आपका खंड बा में दिया है। इसके बाद देखिए आपका खंड बा के सभी प्रश्न उत्तर एक साथ दीजिए, यानी कि सभी उत्तर एक साथ आपको अच्छे से देना है। आपको मैं बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनता है और कौन से क्वेश्चन बैंक लें, ताकि हम उसकी अच्छे से तैयारी करें। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखना। मैं पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो देखिए खंड आ में आपका दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, यानी कि चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है, आपको इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, उपन्यास, बी नाटक, सी या डी कविता। तो इसमें का राइट आंसर कौन हो जाएगा। यदि आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो आप विकल्प आसानी से बता दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने लिखी है, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने इसकी रचना की है, नाटक की, चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला प्रश्न क्या आपका दूसरा क्या रखा, दीप जले शंख बजे लेखक हैं, यानी कि दीप जले शंख बजे इसके लेखक कौन है, दीप जले शंख बजे की रचना किसने की है। प्रश्न क्या पहला कह रहा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांत द्विवेदी, रामरच बेनीपुरी या देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शंख बजे दीप जले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। कौन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न का तीसरी को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या तीसरा हमारा क्या कह रहा है, शुक्लेत्तर युगीन लेखक हैं। 1 नंबर का है विनय मोहन शर्मा, मनु भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्क, सत्येंद्र त्रिवेदी, या आपका कौन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, विनय मोहन शर्मा क्या है, शुक्लेत्तर युगीन लेखक है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न का चौथा कह रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। पानी के प्राचीर के, आपका चंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक कौन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, आपको क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी कि उनका नाटक नहीं है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, अंधेरी नगरी। तो देखो जयशंकर प्रसाद के जितने क्वेश्चन हो उतने सारे रट लो, रचनाएं हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसके जरूर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंधेरी नगरी, जो उसकी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या हमारा 6 वाला क्या कह रहा है, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारीदास, घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आप विकल्प अच्छे से हल कर लोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगली को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या हमारा 7वां क्वेश्चन क्या करा, पूरा पीडीएफ के रूप में है। आपको मैं पीडीएफ देखिए, पूरा पीडीएफ के रूप में है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको मैं पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा 7वां चल रहा था। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ता हूँ। ये हमारा दिया प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7वां हमारा क्या कह रहा है, पद्मा भरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। तो उनके नाम पर ही पद्मावती के पद्मा भरण के रचयिता कौन है, पद्माकर हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8वां कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कनुप्रिया, सुनहरे सवाल, ठंडा लोहा, राम भक्त, शक्ति की पूजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा,
की सख्त पूजा। तो इसको अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत। तो प्रयोगवादी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रश्न संख्या 10वीं की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 10वां में कह रहा है कि आप देखो 10 आपकी रचनाएं आती हैं, 5 गद्य 5 पद की, तो इसलिए रचनाएं सारी अच्छे से तैयार कर लो। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय या गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका अज्ञेय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी वाला करेक्ट होगा। अज्ञेय जो है क्या है? अज्ञेय। अगला प्रश्न क्या 11वां की प्रश्न 11 में कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है क्रोध, शोक, हास्य। तो आपको ग्रामर अच्छे से, हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़ लेनी है, तैयार कर लेनी है। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या है? शोक है। ऑप्शन नंबर बी वाला कि दुख है। करोड़ में क्या दुख है? तो शोक उसका स्थायी भाव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बढ़ता। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि कि चरण कमल बंदो हरिराही में प्रयुक्त अलंकार है, यानी चरणों की तुलना किससे की? कमल रूपी कमल से की गई। तो यहाँ पे उपमा की गई, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 13 की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 13 की हमारे देखो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के मैं विज्ञान का वार्ष पत्र लेने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रोला छंद के प्रयुक्त चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रयुक्त में कितनी मतलब मात्राएं होती हैं? तो आपकी देखो रोला एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, दो चरण होते हैं टोटल। देखो इसमें 24 मात्राएं होती है। कितनी? 24। पहले देखो विषम चरणों में क्या होती है? 11 मात्राएं, और सम में 13 मात्राएं होती हैं। तो आपका यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपकी कितनी हो गई? 24 मात्राएं हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 14 की उड़ता हूँ। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है अभ्यागत क्या कह रहा है? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के आगे लग जाना, और प्रत्य क्या मतलब किसी शब्द के पीछे लग जाना। तो यहाँ पर अभ्यागत मतलब इसका आगे शब्द क्या हो जाएगा? इसका अभ्यागत मतलब अभी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि नीलकमल में समास है, यानी नीलकमल में समास है कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय, बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला कमल है, नीला यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट होगा, क्रमधारय समास। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? योगी शब्द का तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब आपका देशज कौन शब्द है? तो तद्भव या योगी, युगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, जोगी। योगी शब्द का तद्भव क्या है? जोगी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन कौन बन के आ रहा है। फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपकी हिंदी की 100% तैयारी होने वाली है। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। देखो इनकी ये युष्मद वाले हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इनकी विभक्ति वचन ये रटोगे तभी आप कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोय में है। क्या है? तोय ये है, तोय। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 18 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं? यहाँ पर सीन की जगह पर 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 19वां कह रहा कि भाववाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की, क्रम की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, क्रिया की होती है। प्रश्न संख्या 20वें की वर्तमान लास्ट और अंतिम प्रश्न का विकल्पी का है। अविकारी शब्द है इंद्र, यथासंभव, गाय, आपी। मतलब अविकारी शब्द का मतलब होता ही यही होता है कि मतलब उसको जिसको हम लिंग के आधार पर, लिंग और जात के आधार पर हम बांट ना सकें। तो यथासंभव को हम लिंग और जाति के आधार पर नहीं बांट सकते। आप यानी हम लोगों को बांटा जा सकता है, गाय को भी बांटा, इंद्र को भी बांटा जा सकता है। ये पुरुष है या मेल है, पुरुष है या फीमेल है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा। तो इसका यथासंभव को नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि ये एक शब्द है, निर्जीव शब्द है। अब आगे वर्णात्मक प्रश्न। खंड वा में वर्णात्मक प्रश्न है, तो उसके देखिए वर्णात्मक प्रश्न में आपको क्या क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं ज़्यादा। देखिए कह रहा है कि प्रश्न क्या हमारा कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि हमारा है निम्न में किसी एक गद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको गद्यांश दिया, गद्यांश चैप्टर से आपका 2 + 2 + 2 6 नंबर का आपका आता है। ठीक, इसमें मौका मिलता है, अथवा का भी चांस है ना। तो इसलिए जो देखो आपका पहला आ गया, कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। तो देखिए कुसंग का मतलब आपका पहले चैप्टर से मित्रता नामक पाठ से गया, जिसके आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? रचनाकार है। तो पहले ही चैप्टर से आ गया। तो पहला और दूसरा चैप्टर क्या सारे जितने हैं गद्यांश अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से ही आते हैं। आपको देखो जब आपको ये थ्योरी अच्छे से पता होगी ना, तो इनके क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे। तो
तीनों क्वेश्चन करना 6 नंबर आपको मिलेगा। पूरा मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो नीचे अथवा में मौका होता है, देखिए अथवा में आपका दिया है, वो नहीं तो ये नीचे वाला कर सकते हो, इसमें भी आपका 6 नंबर मिलेगा। तो जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें से करना है। प्रश्न संख्या 22वां कह रहा है, निम्न में किसी एक पद्यांश के आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि आप पद्यांश आ गया आपका, जो कवियों वाला चैप्टर से आ गया। अब देखिए गोरज बिराजे, देखो इस प्रकार से आपका आ गया, ठीक। तो जो आपका देखो अब अच्छे से आप पढ़ोगे ना, अब ये ब्रज से यानी कृष्ण से आपको संबंधित है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आसानी से आप कर लोगे इसका, ठीक। तो देखिए 2 2 4 जो 6 नंबर आपको इसमें मिलेगा। पद्यांश लिखना है, यानी कि आपका संदर्भ सहित लिखना है। इसके बाद इनका हिंदी अनुवाद लिखना है, रेखांकित व्याख्या करनी है आपको इसमें, ठीक। इसके अलावा आपका गौरव और आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है। वो नहीं कर पा रहे हो तो आपका अथवा में आपका मौका मिलता है। अथवा में आपका ये आपका खा वाला ये आपका दिया है, ये वाला, इसके क्वेश्चन ये आपके दिए यहाँ पर हैं। अब प्रश्न संख्या अगली को बढ़ता हूँ। कवि की विशेषता इस प्रकार से। अब 23वां क्वेश्चन करा कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक संदर्भ लिखिए। आपको क्या निकला, हिंदी अनुवाद करना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 + 3 5 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए वाराणसी चैप्टर से आ गया संस्कृत, पहले ही चैप्टर से आपको वाराणसी नामक पाठ से आपका आ गया, बहुत सरल है। इसका आपको संदर्भ लिखना है, इसके बाद हिंदी अनुवाद भी करना है। वो नहीं कर पा रहा तो अथवा में है, अथवा का नीचे 2 में से आपको एक ही करना है। का दिया का से खा, यानी कि 2 में से एक ही आपको करना है। जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें से कर लेना। अच्छे से देख लीजिए, मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको पेपर, देखिए। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में किसी एक संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है। इसमें क्या करना, हिंदी अनुवाद करना। ये आपका दिया है पद्यांश दिया है, देखिए नीर छी विवेक के हंसालस तुम्हें तुमसे भी, देखो कितना सरल आ गया। अथवा नहीं कर पा नीचे वाला देखो आपका दिया, तो ऊपर वाला बहुत सरल है, नीर छी विवेक वाला, दूध पानी वाला अलग करना। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, क्या अपने पठित खंड का प्रश्न किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखो आपके जिले के हिसाब से आपका डिसाइड किया होगा कौन सा हमारा खंड काव्य है। तो जो आपका हो वो आपको देखो, किसी का अगर पूजा होगा, किसी का भूमि होगा, किसी जय सुभाष होगा, मेवाड़ होगा, मुक्त बोध, सारे आपके दिए देखो इस प्रकार से दिए हैं। आपका इनका क्या करना, आपको चरित्र चित्रण याद कर लेना, आपका चरित्र चित्रण याद कर लेना ना, बस आपका इसमें किसी का जो जिले का आपका हो वही चित्र अच्छे से पढ़ लेना, आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। अब 26 क्वेश्चन हमारा क्या करा, क्या नीचे दिए गए लेखक किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचना लिखी है। यानी कि आपको जीवन परिचय लिखना है, तो बहुत सरल है इस जीवन परिचय। देखिए पद्मनाभपूर्णा बख्शी का, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम सिंह दिनकर। देखो आपके शुरू के 3 या 4 अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम में 2 आ जाता है, 2 में से आपको करना सिर्फ 1 है। आपको क्या करना, 3 तो अच्छे से तैयार ही कर लेना है। इसके बाद देखिए पद्य से भी आपका जीवन परिचय आता है। नीचे कवि में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचना लिखना है। 3 2 + 5 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए तुलसीदास, मेथिसल गुप्त, समतानंद पंत, अशोक वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर। तो शुरू से आपको 3 याद कर लो, आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का आ जाएगा। शुरू के 3 तो अच्छे से तैयार कर लो। और देखिए आपका 4 पूछा जाएगा तो 1 2 तुलसीदास का आ गया, बहुत सरल, दूसरा ही चैप्टर से। अब देखिए इसके बाद आपका क्या दिया है, ये हो गया। इसके बाद आपका खा हो गया। इसके बाद आपका देखिए ये डबल यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए 27वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, अपनी पाठ्य पुस्तक कथन कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको 3 से 4 याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड जगह में 2 तो श्लोक आते ही हैं, तो आपको 3 से 4 याद कर लेना अच्छे से, तब आपको अपने हिसाब से लिखना। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न, अपने मोहल्ले की नलियों को संशुद्ध सफाई निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। यानी आपको एक पत्र लिखना है, एप्लीकेशन देनी है अपने मोहल्ले की नलियों की साफ सफाई के लिए। तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अच्छे से लिखना, जब फुल अच्छा से लिखोगे ना तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे से आपको पूरा फुल लिखना है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपका ये प्रश्न दिए 4, इनमें से आपको 2 जो सरल हो अच्छे। देखो संस्कृत के 8-10 हैं, वायरल हैं, बहुत बोर्ड एग्जाम आते हैं। देखो एक आ गया आपका वीरेन केन पूछते ये वाला, एक चंद्रशेखर आशित, एक वार्षिक काशित, ये वाले प्रकार के प्रश्न 4 5 10 8-10 हैं। अच्छे से रट लो, आपका बोर्ड एग्जाम में 2 तो अच्छे से आ जाएगा। 1 नंबर के आपको 2 करना है, इसमें 4 दिए से आपको सिर्फ 2 ही करना है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। 30वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है लास्ट और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। 7 नंबर मिलेगा। तो देखो निबंध आपको छोड़कर नहीं आना है, अच्छा सा लिखना, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आतंकवाद, देश प्रेम, विज्ञान, वरदान, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, लिख लीजिए, आपका 100% पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस प्रकार से मैंने पूरा पेपर हल करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना, ताकि वो भी जान सके कि कैसा पेपर आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।